नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेटवर्क्स में आपका स्वागत है। और इस चैनल पर हम बात करते हैं आर्थिक वित्तीय मसलों की और उससे जुड़े हुए कुछ कानूनी पहलुओं की भी। आज का हमारा बातचीत का टॉपिक है, जैसे कि थंबनेल में भी था, आपने टॉपिक के विषय में भी देखा होगा कि MIS और RD, जो पोस्ट ऑफिस में MIS होती है, मंथली इनकम स्कीम, और RD जो रेकरिंग डिपॉजिट होता है, जिसके बारे में हम पहले के अपने वीडियोस में अलग अलग बता भी चुके हैं कि MIS क्या होता है और RD क्या होता है उसकी। तो उन दोनों की मिक्सिंग से आप किस तरह से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जो हाईएस्ट ब्याज दर है, जो कि डाक खाने की किसी भी स्कीम में नहीं मिलती है अलग से, लेकिन हम दोनों की अगर अपनी खूबी से अपनी कैलकुलेशन से अगर हम दोनों की मिक्सिंग करें तो हम उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि कोई एक स्कीम व्यक्तिगत तौर पे ये फ़ायदा हमें नहीं दे सकती है। जैसे कि अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 9 लाख रुपए तक की एक सिंगल नाम पे MIS की जा सकती है। तो हम उसके आधे का उदाहरण देते हैं। 4.5 लाख रुपए आपने एक व्यक्ति अपने नाम पर MIS कर रखी है, जिसका ब्याज आज की तारीख में जो 7.4% का ब्याज आता है, उसके अनुसार वो आके पड़ेगा 2,775 रुपये प्रति माह, जो कि आपके डाक खाने के सेविंग बैंक खाते में अपने आप एक निश्चित डेट पर आ जाया करेगा। अब आप 2,775 अगर सेविंग बैंक में पड़ा रहेगा तो उस पर ब्याज मिलेगा 3-3.5%, जो कि लगभग नगण्य सही है आज के समय में। इससे अधिक तो ज़्यादातर इन्फ्लेशन रेट ही रहता है, हम सब जानते ही हैं। तो उस पर क्या करिए आप कि यहाँ से आपकी RD वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। 2,775 रुपये की आप RD स्टार्ट कर दीजिए, बजाय वो सेविंग बैंक खाते में पड़े रहे। कई बार खर्च भी हो जाता है, क्योंकि एक कैश अमाउंट पड़ा हुआ है, लिक्विड अमाउंट पड़ा हुआ है, तो कई बार हमें अपने इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं हो पाता और वो चीज़ें खर्च हो जाया करती है। तो बजाय उसको सेविंग बैंक के खाते में रखने के, यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि लिक्विड अमाउंट नहीं होना चाहिए लिक्विड अमाउंट भी, लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि 2,775 रुपये ये आप निवेश कर सकते हैं, तो आप इसे RD में निवेश कर दीजिए, पुनर्निवेश कर दीजिए हाथ के हाथ ही। फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को आपके MIS से 2,775 रुपये आए, अगर आपने 4.5 लाख रुपये MIS में लगाए हैं, तो वो 2,775 रुपये जो आपके आ रहे हैं उनको आप RD स्टार्ट कर दीजिए, और RD पे आपको अलग से 6.7% का ब्याज मिलेगा। और ये 2,775 रुपये अगर आप सेविंग बैंक में पड़े रहते 5 साल तक, तो ये बढ़ के हो जाते 1,66,500 रुपये। परंतु अगर आप इसे RD कर देंगे सेविंग बैंक में ना पड़े रह करके, तो ये 5 साल बाद हो जाएंगे 1,98,500 रुपये। तो लगभग 32,000 रुपये अधिक आपको मिलेंगे अपने निवेश पर, जो कि नेट में अगर आप देखें अपने 4.5 लाख रुपए पे, क्योंकि 4.5 लाख तो मूल है ही, उससे MIS में ब्याज आया 5 तारीख को, और 10 तारीख की डेट आपने फॉर एग्जांपल MIS उसके RD की कर रखी है, तो वो RD में चला गया। तो 5 साल बाद वो पैसा बढ़ के 1,98,500 रुपये हो जाएगा, मूल 1,66,500 से बढ़ करके 4.5 अपनी जगह है ही। तो आपका जो 4.5 लाख रुपए है वो बढ़ के हो जाएगा लगभग 6.5 लाख रुपए। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको ब्याज देगा लगभग 9.8%, जो कि सरकार की किसी भी बैंक में, किसी भी योजना में, डाक खाने की किसी भी योजना में, LIC की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की योजना में इतना अधिक ब्याज किसी भी स्कीम में हमें नहीं मिलता है। लेकिन खुद की हम अपनी कैलकुलेशन से अगर चलें तो जो भी हमारा MIS में, चाहे वो 3 लाख रुपए है, 4.5 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए है, जो भी है, या आपने जॉइंट खाते में 15 लाख लगा रखे हैं, जो भी आपका ब्याज आ रहा है उस ब्याज की आप RD स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको 9.8% का रिटर्न आपको 5 साल के एंड में मिलेगा। 5 साल के एंड में जो आपका पैसा बढ़ेगा वो 9.8% की दर से बढ़ करके मिलेगा। ये मैंने उदाहरण 4.5 लाख का इसलिए दिया है क्योंकि आसानी से समझना था। 9 लाख और 9 से 4.5 लाख रुपए जस्ट आधा होता है, तो इसलिए मैंने उसको उदाहरण दिया। अगर 9 लाख हो तो ये डबल हो जाएगा, ये उसी तरह से बढ़ जाएगा। फिर आपका जो पैसा है ये लगभग 4 लाख रुपए आपको मिलेगा ऊपर से। जिस भी मात्रा में आपने निवेश किया उसी मात्रा में आपको रिटर्न मिलेगा MIS में, उसी मात्रा में आपका RD हुई है, उसी मात्रा में आपको वो पैसा अंत में बढ़ करके मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जितना निवेश उतना ही रिटर्न। तो ये इन दोनों का जो पॉजिटिव घालमेल है, घालमेल एक नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनकी मिक्सिंग से, पॉजिटिव मिक्सिंग से आप इस तरह से इस पैसे को बहुत तेज़ी से एक अच्छी ब्याज दर के साथ बढ़ा सकते हैं। इसमें बस एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ अगर आपकी निश्चित तारीख, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को आता है MIS से पैसा,
तो वो जो आप आरडी करें वो 5 दिन बाद की करें, क्योंकि कई बार क्या होता है डाक खाने से आने में 1-2 दिन की देरी हो जाती है, कई बार वर्किंग डेज छुट्टियां हो जाया करती हैं, कोई और कम्युनिकेशन या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से 2-4 दिन लेट हो जाए। तो आप 5-7 दिन का गैप करिए, उसके बाद की डेट आप आरडी के लिए फिक्स कर दीजिए। पैसा 1 तारीख को आएगा, फला तारीख को आएगा, मतलब कोई भी 1 तारीख को, 10 तारीख, 5 तारीख, और उसके 5-6 दिन बाद वो आरडी के मार्फत दोबारा से वो निवेश में चला जाएगा, सेविंग बैंक में ना रह करके। तो इससे क्या होगा कि वो रकम आपकी तेज़ी से बढ़ेगी। यहाँ बस मैं आपको एक बात ये प्रिकॉशन के लिए कहना चाहूँगा कि जब वो पैसा आ जाए तो उस पर आप पे मैसेज तो आता ही है, SMS आता है आजकल, तो ये ऐसा भी नहीं है कि एंट्री ही करानी पड़ेगी। उस मैसेज पे ध्यान रखें कि जब आरडी के जाने का वक्त आए, जब आरडी में निवेश करने का वाली तारीख आए, तो उस समय आपके खाते में इतने पैसे होने चाहिए। जैसे हमने 2775 की आरडी कर रखी है तो वो होने चाहिए। जाहिर तौर पे वो होंगे भी, क्योंकि MIS से ही आएंगे इतने तो, लेकिन फिर भी 1000-2000 एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं आप कि भाई इतने पड़े रहने चाहिए सेविंग बैंक में। अगर सपोज 200-400 रुपये किसी कारणवश पोस्ट ऑफिस ने किसी कारण से, जो कि कारण फिलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसा कारण मौजूद है, लेकिन अगर सपोज डिडक्ट भी करे तो आपका जो 2775 की जो आरडी है वो बदस्तूर जारी रहे, है ना। तो ये एक तरीका है। आप MIS से जो पैसा लें हर महीने, वो पैसा बजाय अगर आप आपका खर्चा घर का नॉर्मली चल रहा है आपकी कमाई से, आपके व्यापार से, आपकी नौकरी से, तो इस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर दें आरडी में। और 5 साल बाद जब MIS मैच्योर होगी तभी आरडी मैच्योर होगी, और वो पैसा आपको 2 लाख रुपए बढ़ के मिलेगा 4.5 लाख पे। 9 लाख होगा तो 4 लाख बढ़ के मिलेगा। 15 लाख होगा तो उसी मात्रा में लगभग मानिए आप 7 लाख रुपए बढ़ के मिलेगा, तब 15 के 22 लाख 23 लाख हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है, ये आपको स्वयं करना है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि MIS का कैसे स्टार्ट होते हैं पहले की वीडियोज़ में, आरडी कैसे स्टार्ट होती है, उसी तरह से इसका स्टार्ट होना है। बस आपको कैश ना दे करके आपके बैंक, सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट से आपका निर्गत हो जाएंगे। ऐसा बैंक में भी कर सकते हैं, अगर आपने बैंक में कोई MIS डाल रखी है तो बैंक में भी आरडी कर सकते हैं। मैंने फिलहाल वैसे डाक खाने का उदाहरण देकर के समझाया, मैंने खुद भी कर रखी है ऐसा, लेकिन ये बेस्ट तरीका होता है अपने पैसे को तेज़ी से बढ़ाने का और बेस्ट ब्याज दर लेने का, सबसे अधिक ब्याज दर लेने का। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपका MIS से इनकम हो रही है और जो आपकी आरडी से इनकम होगी वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी है, और उस पर जो भी वायबल इनकम टैक्स होगा वो आपका लगेगा। अगर 12 लाख से ऊपर की आपकी आमदनी साल की है तो आप पे इनकम टैक्स भी आपको देना ही होगा। अगर आमदनी है तो आमदनी पे आपको इनकम टैक्स तो देना ही होगा। यहाँ मैं आपको किसी भी निवेश में ये जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए, समस्या आमदनी होती है, आमदनी पे इनकम टैक्स नहीं होता। द प्रॉब्लम इज इनकम, टू फेच इनकम, नॉट टू गिव इनकम टैक्स। समस्या इनकम की है, इनकम टैक्स की नहीं है। इसलिए इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए, इनकम टैक्स तो अपने आप ही दे दिया जाएगा। फिर ईश्वर आप सबको इनकम टैक्स देने का भी बनाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस नॉलेज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी इस योजना की या किसी भी योजना को लेकर के या वित्तीय समस्या को लेकर के अगर आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।